आउट तो नहीं होगी और दर्जा भी नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से ही मांग कर रहे थे। ठीक है, पिछले 10 साल से जदयू उतनी मजबूत नहीं थी केंद्र में जितनी मजबूत इस बार हुई है। वैसे राज्य सरकार देती 40%। नीतीश कुमार की डिमांड है जो उसमें से 90-10 किया जाए, मतलब 90 केंद्र सरकार 10। हाँ, यही सब मतलब स्पेशल स्टेटस में यही सब मिलता है। टैक्सेस फ्री हो जाते, जीएसटी फ्री हो जाता। तो वैसे को एनडीए के दूसरे घटक दल के नेता हल्के में न ले, हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ठीक है, आप धमकी ही इसको मान लें, लेकिन कुछ न कुछ तो जेडीयू अपना जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना है। वहाँ इनका संगठन है, वहाँ इनके प्रभारी है, वहाँ इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ से सांसद है जेडीयू के। तो 5 महीना है काफ़ी तैयारी करने के लिए। और जो आपने हम पे आंख तरेरा, अभी संजय झा ने आंख तरेरा है और कुछ नहीं किया। जेडीयू ने आंख तरेरा है, मतलब आंखें दिखाई। हाँ, एक पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे बहुत ही विस्फोटक खबर लेकर हम आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। सुबह सवेरे बिहार की राजनीति में अखबार उठाते एक चर्चा सबसे ज़्यादा है संजय झा के बयान। संजय झा ने एक बयान दिया था, कल वो पटना लौटे थे दिल्ली से। जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया जदयू का, तब जोरदार स्वागत होता है पटना एयरपोर्ट पर। जदयू कार्यालय में ढोल नगाड़े के साथ संजय झा पहुंचते हैं, अशोक चौधरी शंखनाद करते हैं और संजय झा एक ऐलान कर रहे हैं कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेंगे। अखबार उठाइए, अखबार के शीर्षक, अखबार के हर पृष्ठ पर इस बात की चर्चा है जहां राजनीति से जुड़े लोगों की खबरें छपती हैं। तो अब ये चर्चा है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू एनडीए से आउट हो जाएगी। ये क्या बयान दे रहे हैं संजय झा? क्या नीतीश कुमार बीजेपी पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, या फिर जबरदस्ती बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, या फिर धमकाना चाहते हैं? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं कि अगर संजय झा कहते हैं, आप भी झा जी हैं, वो भी झा जी हैं, दोनों झा जी ठान लिए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। इत्तेफाक है। हाँ, मिथिला के लोग बड़े कड़क मिजाज के होते हैं। तो ये बताइए कि झा जी विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे कि जदयू को ही आउट कराएंगे? देखिए, जदयू आउट तो नहीं होगी और दर्जा भी नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से ही मांग कर रहे थे। ठीक है, पिछले 10 साल से जदयू उतनी मजबूत नहीं थी केंद्र में जितनी मजबूत इस बार हुई है। वैसी स्थिति में ये लगातार डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी एनडीए की बैठक, उसमें नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, बिहार का जो डिमांड है आपको पता है, आप जानबे करते हैं, सब आप देवे कीजिएगा। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं जेडीयू के, पटना लैंड करते हैं। कल संसद का सत्र समाप्त होता है, उसके बाद पटना लैंड करते हैं। पटना लैंड करते ही पत्रकारों का भी वही चीज़ परिचित अंदाज में सवाल, क्या स्पेशल स्टेटस मिलेगा या पैकेज मिलेगा? बोलते हैं हाँ मिलेगा, बात हो रही है, उस पर बात चल रही है, देना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे भी यही बयान, जेडीयू कार्यालय में जो उनका जहाँ पे सम्मान समारोह किया गया था वहाँ भी यही बयान। तो अब इस बयान से ये लगाया जा रहा है कयास, जो ये एनडीए के लोगों तक ये बात पहुँचाई जा रही है, जो इस बार अगर नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार क्योंकि वहाँ भी एनडीए की सरकार, यहाँ भी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार का डिमांड, और बीजेपी ठीक है उस समय नहीं थी, ये गठबंधन के साथ नहीं थे, आते थे जाते थे, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था जो देंगे साथ उतना दिन तक। वैसी स्थिति में अब नीतीश कुमार इनके साथ रहेंगे और अब कहीं जाने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि अब वो हमको लगता है जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, पहले डिमांड था विशेष राज्य का दर्जा, अब इस बार से उस डिमांड में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, मतलब स्पेशल पैकेज अब हो गया, या तो विशेष राज्य या स्पेशल पैकेज। स्पेशल पैकेज मिल सकता है 2 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का, जो एक बार के आराम में लेकर गए थे 1,75,000 करोड़ का घोषणा करके गए थे। तो स्पेशल पैकेज मिल सकता है। स्पेशल पैकेज पर बीच का रास्ता नहीं होता है। जब दो पक्षों की बातचीत होती है, लड़ाई होती है, तो बैठ के बातचीत होता है, कोई तीसरा रास्ता निकाला जाता है। तो यही होगा, जो स्पेशल स्टेटस नहीं, स्पेशल पैकेज के रूप में बिहार को कुछ मिल सकता है, जिसमें कुछ हो सकता है जो और भी कुछ डिमांड है इनका। जो केंद्रीय जो योजना है अभी 60-40 का मिलता है जी।
60 देती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार देती है 40%। नीतीश कुमार की डिमांड है जो उसमें से 90-10 किया जाए, मतलब 90 केंद्र सरकार 10। हाँ, तो यही सब मतलब स्पेशल स्टेटस में यही सब मिलता है, टैक्सेस फ्री हो जाते हैं, GST फ्री हो जाता। तो ऐसी स्थिति में जब आपको सारी केंद्रीय योजनाओं पर 90% का भुगतान केंद्र सरकार कर रही है, आपके तरफ से 10% ही लग रहा है, तो इसको भी पैकेज का ही अंग माना जाए। तो वैसी स्थिति में कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी हर JDU के नेता के जुबान पर केवल स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज की ही चर्चा है और कोई और कुछ नहीं। हाँ, नीट को लेकर के थोड़ी वो चर्चा होती है, लेकिन नीट को लेकर के कहा जाता है जो आप इसको और बेहतर करें, मजबूत करें, सुरक्षा के उपाय बढ़ाएं, मतलब अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। तो वैसी स्थिति में कहें जो संजय झा का आज पटना आना, अभी वो रहेंगे पटना में। संजय झा अभी पार्टी में काफ़ी फेरबदल भी करना है, क्योंकि ये RCP सिंह के समय का बनाया हुआ पूरा पार्टी का संगठन का चीज़ है। उमेश कुशवाहा भी उन्हीं के दिए हुए देन है, प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के टाइम में आए थे। तो संजय झा के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, और अभी रुपौली आम चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव। तो वैसी स्थिति में, और जो रुपौली में आई है जानकारी, जो तेजस्वी रुपौली नहीं जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, तेजस्वी अपना इलाज करवा रहे हैं, जो उनका कमर का जो इलाज था वो उसको करवा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में संजय झा का पटना में भी कैंप करना, हमको लगता है जो 8 तारीख तक तो पटना रहेंगे, जिस दिन तक चुनाव प्रचार है, और अपने नेताओं को भेजेंगे वहाँ पे रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए। लेकिन एक तरह से ये जान लें, जो संजय झा का ये बयान को NDA के दूसरे घटक दल के नेता हल्के में न ले, हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ठीक है, आप धमकी ही इसको मान लें, लेकिन कुछ न कुछ तो JDU अपना रौब दिखाएगी, तेवर दिखाएगी, अगर उसकी मांग नहीं मानी जाती है तो। मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, इधर झारखंड में चुनाव भी लड़ाना है विधानसभा का, रास्ते तैयार हो रहे हैं क्या अलग होने के? देखिए, विधानसभा चुनाव झारखंड में शायद ये BJP के साथ न लड़ा JDU। पिछली बार भी शायद ये बिना BJP के ही लड़े थे और JDU। तो इसलिए हमको लगता है केवल बिहार में ही इनका कॉम्बिनेशन रहेगा, गठबंधन रहेगा। बाकी राज्यों में UP हो, झारखंड हो, MP हो, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी लड़े, वहाँ जीते भी। तो एक तरह से लगता है केवल ये गठबंधन जो है, केवल ये NDA का गठबंधन केवल बिहार भर के लिए है। बाकी राज्यों में लगता है दोनों पार्टी अपना अपना अलग अलग रास्ता चुनेगी। झारखंड में भी जो चुनाव होने जा रहा है, और झारखंड के चुनाव पर इस बार नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आपने देखा होगा जो राज्यसभा MP खीरी महतो है ना, उनको बनाया झारखंड से, जो झारखंड JDU के हैं। तो झारखंड JDU से एक राज्यसभा सांसद बनाना, ये कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को मैसेज दिए थे नीतीश कुमार, जो हम आपके लिए सोचते हैं, आपके लोगों को हमने सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा। तो वैसी स्थिति में हो सकता है जो भविष्य में JDU और BJP झारखंड में अकेले लड़ेगी। और ये आज अगर कहें जो जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना है। वहाँ इनका संगठन है, वहाँ इनके प्रभारी हैं, वहाँ इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ से सांसद हैं JDU के। तो 5 महीना है काफ़ी तैयारी करने के लिए। और जो मेरी जानकारी है 19 से 21 सीट पर JDU लड़ेगी। तो वैसी स्थिति में 19 से 21 सीट पर अगर लड़ेगी, और उसमें से मान लीजिए झारखंड इतना छोटा कैबिनेट है विधानसभा, जो अगर 5 सीट भी कोई पार्टी जीत के ले आता है तो वो सरकार गिराने में और बनवाने में मदद करता है। जब मधु कोड़ा एक विधायक लेकर खुद वो सेल्फ जीता था, जब वो CM बन सकता है झारखंड का, तो वैसी स्थिति में अगर JDU 5 से 7 विधायक भी जीत लेता है तो वो वहाँ भी किंग मेकर हो सकता है। तो अब JDU हमको लगता है बहुत जगह पर किंग मेकर की भूमिका में रहेगा, दिल्ली से लेकर के पटना, पटना से लेकर के झारखंड, रांची। तो वैसी स्थिति में अभी संजय झा को बहुत काम करना है। पहले स्पेशल स्टेटस या पैकेज, झारखंड चुनाव, पार्टी में फेरबदल, प्रदेश अध्यक्ष की भी बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि इनका टेन्योर पूरा हो गया है। तो वैसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष के 2 नाम चल रहे हैं, महाबली सिंह या भगवान सिंह। तो भगवान सिंह को तो MLC पद मिल चुका है, तो हो सकता है महाबली सिंह बन सकते हैं। तो वैसी स्थिति में ये कहें जो संजय झा का आज का बयान जो है, ये मतलब कहें जो एक सिंपल सा नहीं कहता है जो आपने हम पे आंख तरेड़ा, अभी संजय झा ने आंख तरेड़ा है और कुछ नहीं किया। JDU ने आंख तरेड़ा है, मतलब आंखें दिखाई। हाँ, एक संदेश दिया है उन्होंने, जो हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो स्पेशल स्टेटस लेके रहेंगे, और हमको ये मेरा वाजिब हक है, और अब आप मेरे कारण से वहाँ गद्दी पे बैठे हैं। इस चीज़ का प्रस्ताव भी पास हुआ था।
जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो जेडीयू के बैसाखी पर, तो वैसी स्थिति में इस बार एनडीए सरकार जो है बिहार सरकार को कुछ न कुछ मिलेगा और इसका श्रेय नीतीश कुमार को और बिहार के जेडीयू को जाएगा, क्योंकि न वो किंग मेकर रहती और न बिहार को इतने सारी चीज़ सौगात मिलता। चलिए देखिए, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो जदयू आउट होगी नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे सुबह सवेरे में। लेकिन ये चर्चाएं अब दिन भर आज होंगी, क्योंकि जिस तरीके से जदयू ने टेंशन बढ़ाया है एनडीए गठबंधन में बीजेपी का, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आज दिन भर भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।